नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। और आपको एयरमैन बनने के लिए ये पड़ाव तो पार करना ही पड़ेगा। मैं हूँ फिजिक्स फैकल्टी आदित्य पंडित, विज्ञान क्लासेस की, और आप है सुरेंद्र चौधरी, भैया भारत के। आपको मैथ पढ़ाते हैं भैया। और टू बी एन एयरमैन भैया हो चुका हूँ मैं, तो होने वाला नहीं, अब तो हो ये चुका तो हूँ। सरकारी दामाद है। ऐसा है, ससुराल ने बुलाया नहीं अभी तक इनको। तो आज हम जीडी का लेके आए हैं, जी जो भैया, कि आपने टाइटल देख लिया होगा और ऊपर वीडियो में दिख ही रहा होगा भैया। आज होने वाली है जो ग्रुप डिस्कशन को लेके उसकी फुल डिटेल होगी भाई सुरेंद्र चौधरी एंड आदित्य पंडित। बिल्कुल तो चलो बिल्कुल। भैया, अपन बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। भैया इसको दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कुछ भी मन से नहीं किया गया है, जो एक्चुअल में वहां होगा वही हम बताएंगे, बता रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, आपके जितने र्यूमर होने वाले हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, वो उनको एकदम पूरी तरीके से आपको हटा दिया जाएगा, उनके र्यूमरों बिल्कुल को समाधान किया जाएगा आपको। बिल्कुल भैया, तो बिल्कुल। चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ भैया ग्रुप डिस्कशन में होने वाली सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। जैसा कि हमने ये देख पिछले लो वीडियो में बात की आपको, थी। हाँ इसने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, चलो आपको बताते हैं इसके बारे में होने वाला क्या है। हाँ। देखो इस हिसाब से आपको बिठाया जाएगा वहां पे, है ना। जहां पे आपको देखो ये सामने ऑफिसर बैठा रहेगा आपके यहाँ पे, ये है ना, और आप सेमी सर्कल में इस तरह बैठे रहोगे भैया वहां पे। बिल्कुल। तो है ना भैया, ये हो गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह हो गया। अब बात करते हैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या होने वाले हैं आपके ये लिए जेडी के बहुत लिए। ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके साथ बहुत हुआ है जी ऐसा। बिल्कुल, मेरा साथ बहुत बुरा हुआ है भैया इसको लेके। तो चलो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह ग्रुप डिस्कशन के लिए वो दे देते हैं कि बिल्कुल वहां पे इसमें आपकी जितनी भी है ना कि क्या करे क्या ना करे, वो कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। क्यों भैया? बिल्कुल साहब। मैं चीज ये ना, वे ये तो मक्खन है, ये मक्खन है, अगर आप रोटी में लगा के खाओगे ना तो बेशक ये आपके फायदेमंद है। आपका जीडी बहुत ही आसान हो जाएगा क्रैक करने के लिए, बहुत ही आसान। जी बिल्कुल, इसको मेरे से बेहतर आदित्य सर ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ये तो कभी जीडी में आउट हुए ही नहीं है ना। मैं नहीं हुआ ये जीडी तो में, भैया लेकिन हाँ मेडिकल में आउट हुआ हूँ, ये मेडिकल में नहीं हुई, बिल्कुल, बात हम हुई। मेडिकल में नहीं हुए। तो भैया अगली वाली स्टेप तो हमने पास किए, तो भैया आप घर रहो, हम जाएंगे बिल्कुल। एयरफोर्स के दामाद बन के, तो हम जाने वाले हैं। चलो कोई तो तो चलो, जाए। हाँ भैया, तो चलो अपना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। देखो पहला ये है कि आपको क्या नहीं करना, जो ग्रुप डिस्कशन होगा वहां पे आपको क्या नहीं करना, ये जब बता देना उसके बाद आपको टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे कि क्या किस हिसाब से आपको टॉपिक को करना है। पहले आप ये देखो आपको क्या क्या नहीं करना है जीडी के टाइम। जैसे उन्होंने बोल दिया जीडी स्टार्ट करो, होता क्या है जैसे वहां पे जैसे ऑफिसर आपको एक पेज देगा, जो आप में से कोई खड़ा होके 15 होंगे ना लड़के वहां पे, हाँ एक को वो बुला लेगा और बोलेगा कि ये पेज ले लो और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो उल्टा करके, उसको सीधा नहीं करते उल्टा रखते हैं उल्टा। कि आप पढ़ ना पाओ। फिर वो स्टॉप वॉच के साथ आपको स्टार्ट करेंगे कि हाँ स्टॉप वॉच शुरू करके कि आपके पास 5 मिनट है, इस पेज को पढ़ो, पढ़ो। है ना भैया। एक बार मैं क्लियरफाई कर देता हूँ यहीं पे कि अगर आपका ये है ना कि आपका शुरुआत में नंबर है या लास्ट में नंबर है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके बीच में है तो बिल्कुल। आपके सिलेक्शन के चांस घट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप में वो एबिलिटी है ना तो भैया वो जरूर पास करेंगे आप। और वो जो पेपर देना उसको क्या है, एक तो सबसे पहली चीज होती है उसमें फाइंड आउट क्या करना आता है। एक तो उसको समराइज करना आना चाहिए आपको, समराइज की उसका किस प्रकार से निचोड़ निकाले, पहली चीज। दूसरी, वो पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये बात अच्छे से बताएंगे क्योंकि इनके सीईओ साहब ने पूछा था इनको कि जी भैया ये बिल्कुल। बताओ कि इस पैराग्राफ में इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे मैं आप मेरी बात बताऊं तो मेरे को क्या हुआ था वहां पे, मिले थे लगभग, बात करें तो 4 पैराग्राफ थे उस पेज में, 3-3 लाइन के, है ना। तो सर 5 मिनट टॉपिक भी दे बताओ रहे इनको, आपका थे। जी कौन सा बिल्कुल, टॉपिक था। मेरे टॉपिक आया था एक बिल्कुल हट के टॉपिक आया था, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो था रिमिक्स सॉन्ग और ओल्ड सॉन्ग, यानी जो नए गाने आ रहे हैं और पुराने गाने में उनमें क्या अंतर है, क्या उनके अंतर आया है लोगों में, उन मेंटेलिटी में क्या फर्क पड़ा है, इन चीजों को लेके उनके प्रोज इसके। एंड कॉन्स क्या क्या है। जी बिल्कुल, उसके बारे में मेरा टॉपिक आया था। तो हाँ वहां पे हुआ क्या था कि उन्होंने पेज को स्टॉप वॉच करके 5 मिनट दिए और बोला पेज को सीधा कर लो और पढ़ने लग जाओ। 5 मिनट होते ही उन्होंने बोला कि पेज को वापस उल्टा कर दो। ये बात याद रखना, वो बोले ना वैसे कि वैसे करना, वैसे। वो बोले पेज उल्टा करो तो उल्टा, सीधा करो तो सीधा। अपनी मनमर्जी का मत कर देना, क्योंकि भैया वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट भैया बैठे रहेंगे वो आपको लपेट लेंगे, नहीं तो बिल्कुल कि आप यहीं पे ऑफिसर की बात नहीं मान रहे तो आगे क्या मानोगे आप। बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना, और पेज को एकदम शानदार तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उसमें मेरे 4 पैराग्राफ आए थे। तो उन्होंने बोला व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ सेकंड लास्ट पैराग्राफ, यानी बिल्कुल नीचे से दूसरे पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या था,
है ना। तो वहां पे सब कंफ्यूज हो गए। जैसे किसी ने बोला कि जैसे वहां पे पहले 30-30 सेकंड का होता है ना टाइम, कि पहले 30 सेकंड आपका इंट्रो लेंगे और 30 सेकंड वो बोलेंगे कि टॉपिक पे बोलो। वो तो बस ये बोलते हैं कि आपके पास 1 मिनट है, आप जैसे चाहो उसमें बोल लो, बिल्कुल कि आप याद चाहो तो 1 मिनट पूरा टॉपिक बोल लो, 1 मिनट अपना इंट्रो दे दो, या फिर दोनों को एक साथ दे दो। और याद रखना जो 30-30 सेकंड का टाइम होगा ना आपके लिए, है ना, तो वहां पे 30 सेकंड में आप इंट्रो तैयार करना अच्छा सा, और बचे हुए 30 सेकंड जो बचे हैं उनमें आपको टॉपिक की हेडिंग बोलनी है, और उसके बारे में मात्र 2 या 3 लाइन बोल दो, बात खत्म, वहीं पे एंड कर दो। क्योंकि फिर जो आपको हो सकता है आपको एक्स्ट्रा आता हो उसके बारे में, तो आप उस एक्स्ट्रा को बचा के रखो। जैसे ही वो बोले ना, जैसे वो टॉपिक पूरा होने के बाद 15 लड़के का नंबर आने, वो बोले ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट, फिर बोलो आप वो लाइन आपके लिए। एक्चुअली क्या होता है, लोग बाग जो कैंडिडेट है ना वो क्या करते हैं, जो इंट्रोडक्शन है ना उसको इस प्रकार से रट के जाते हैं कि बस वो आपका वो इम्पैक्ट आना वो गिर जाए। लेकिन ऑफिसर्स को भी मालूम है कि ये चीज़ तो बच्चे की रटी रटाई है, आपका इस पे ध्यान नहीं देगा। आप चाहे इंट्रोडक्शन चाहे 15 सेकंड का ही बोल दो, कोई मैटर नहीं करेगा। हाँ लेकिन भैया, आपका जो समराइजेशन है ना वो टॉप लेवल का होना चाहिए, जी बिल्कुल। शानदार। आपकी खुद की क्रिएशन होगी तो आप पहली बारी में ही सिलेक्शन ले जाओगे। हाँ जी भैया, मैंने जैसे देखा था मेरे वाले जो बैच में था ना, एक लड़का था, तो वो क्या हुआ, तो इंट्रोडक्शन तो ढंग से बोल ही नहीं पाया था, वो नाम लेके ही अटक गया था। लेकिन उसका जीडी क्लियर हुआ, क्योंकि उसने जो समराइजेशन किया ना वो सबसे बेस्ट था, ये मान लो वहां पे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है जैसे आप इंट्रोडक्शन बोल रहे हो तो उसको स्पीडली नहीं बोलना, आपको एकदम इजी वे में लेना, जैसे माय नेम इज सुरेंद्र चौधरी वगैरह, इस हिसाब से स्पीडली नहीं बोलना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्पीड बोल दोगे और जैसे टॉपिक का नंबर आएगा वहां पे आप स्लो हो जाओगे। तो आप शुरू से एकदम मीडियम स्पीड रखना, कि आपको लास्ट में जैसे टॉपिक पे बोलना हो ना, तो भी आप मीडियमली ही बोलो, ज्यादा आपको दिक्कत ना आए भैया। एक चीज सर, अपन प्रैक्टिस करते थे उस टाइम, शायद यही टाइम था अपना बिल्कुल दिसंबर का। बिल्कुल, उस टाइम मेरी भी यही गलती थी। मैं क्या करता था कि थैंक यू जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या ऐसा कुछ, थैंक यू जेंटलमैन जस्ट नंबर ये, और आई हैव ए ऑब्जर्वेशन, ये चीज मैं फटाफट बोलता। फिर मैं क्या है कि धीरे धीरे बोलता, तो वो कहीं ना कहीं ऑकवर्ड फील करता है। तो ये चीज हमारे आपके सुरेंद्र सर है ना, इन्होंने मुझे सिखाई कि ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजों के अंदर इम्प्रूवमेंट करना बिल्कुल है। बिल्कुल। अब बात करते हैं, जैसे अपन ने ये समझ लिया 1 मिनट हो गया अपना, फिर वो बोलेंगे कि अब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो। उस ग्रुप डिस्कशन में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होंगे, क्या करना क्या नहीं करना, वो अब हम बताएंगे। देखो ये वाला, देखो अपना पहले वाले पे देखो, पहले वाला बोल रहा है आपको, देखो डोंट क्रॉस योर लेग्स ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। यानी अपन बैठते हैं ना जैसे शादी में जाके, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे, उस टाइप से आपको नहीं बैठना है। आपको बैठना है एकदम जैसे एकदम स्ट्रेट करके, अपने बैक को, कमर को एकदम सीधा करके, एकदम चेयर पोजीशन नहीं होती कि उस टाइप में आपको बैठना है भैया। और जो सेकंड अपना इंस्ट्रक्शन होगा जो आपको नहीं करना, वो है कि अपने जो पैर है वगैरह है ना, उनको वाइब्रेट मत करना। कई बार क्या होता है, घबराहट में अपन पैर को वाइब्रेट करने लगते हैं, जैसे जैसे अपना ऑकवर्ड फील करते हैं ना उस टाइम पे, जैसे अपना पैर ऑटोमेटिक वाइब्रेशन होने लगता है, तो उसको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना उन अपने पैरों साथ ऐसा हुआ जी है, बिल्कुल। इन्होंने ऐसा किया है, इसीलिए जी बता बिल्कुल। रहे हैं आपको। हाँ, ये इस टाइम में लास्ट टाइम जीडी आउट हुआ था, तो मेरा कारण यही था कि मैंने पैरों को वाइब्रेट करने लग गया था, कि वहां पे हो जाता है यार, झिझक होने लग जाती है, तो वाइब्रेशन होने लग गया था। तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अगर आप शुरू से वहां पे कॉन्फिडेंस रहोगे तो आप वाइब्रेशन नहीं करोगे। अदरवाइज जैसे आप गए वहां पे, बैठ के 15 को बैठा दिया, 2-4 मिनट बाद में ऑफिसर आता है, उस टाइम अगर आप घबरा गए ना उनको देखे, तो वाइब्रेशन होने लग जाएगा। बिल्कुल। तो भैया याद रखना, वो ऑफिसर है ना, वो आपके एज ए फ्रेंड आपको ट्रीट करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा ये चीजें कैसे आएगी आपके, वो आएगी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना, जितना बोलोगे, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करोगे, आप परफेक्शन के बहुत नजदीक रहोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वहां पे देखो तीसरा पॉइंट हो गया कि अपने डोंट सिट लाइक लेजी पर्सन एंड सिट स्ट्रेट। यानी देखो ऐसे नहीं बैठना, आराम से ऐसे डल होके नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना। आपको एक अनुशासनहीनता नहीं दिखानी है, सबसे पहली चीज तो। बाकी सब आप बोलते रहिए। आगे देखते हैं, जैसे वो बोल रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि डोंट पुट ऑल वेट ऑन योर बैक साइड आल्सो। बिल्कुल। जैसे आप कुर्सी पे जैसे पसर के नहीं बैठ सकते हो, या वहां पे एकदम स्ट्रेट बैठना है, क्योंकि शादी में तो आप गए नहीं हो, वहां पे तो एक वहां पे आप तो एयरमैन बनने जा रहे हो भैया। आगे देखो, डोंट लूज योर आई कांटेक्ट विथ योर पार्टनर। जैसे मतलब बिल्कुल भैया, आप समझाओ ये चीज तो कंफर्म है। मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ एक कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट में 1 नंबर इंग्लिश वगैरह परफेक्ट थी, उसका कॉन्फिडेंस 1 नंबर था। कमी क्या थी? कमी सिर्फ यही थी कि आई कांटेक्ट नहीं था उसका, वो बोलते बोलते नीचे देखने लगता था बस। सबसे ज्यादा दिक्कत यही हो गई उसकी, और उसने है ना
वो जो आई कांटेक्ट वाले जो मिस्टेक किए ना, उसने उसका सिलेक्शन रोक दिया। जी बिल्कुल। जैसे और सब भी जानते हैं उनको, अच्छे से जानते हैं, हमारे बिल्कुल। मित्र रहे हुए हैं वो। अब हाँ। कहते हैं कि भैया ये गलती तो मैं जिंदगी में नहीं करूंगा। तो भाई पहले इस चीज को अगर इस चीज सोच को- लेता। हाँ, एक अलग बात है कि विज्ञान क्लासेस पे ये वीडियो लेट आ रहा है, अगर ये पहले आता तो बहुत फायदेमंद होता। जी बिल्कुल। चलो अपन और बात करें, जैसे आई कांटेक्ट के बारे में बात करें। जैसे आप बोल रहे हो तो आपको बोलते हुए करना क्या है, ऑफिसर की तरफ नहीं देखना है भैया। बिल्कुल। जो आपके वो 14 बचे हुए साथी है ना, उनकी तरफ देखना है, वो आपके पार्टनर है यहाँ पे। बिल्कुल। उनकी तरफ 1 2 बाई 1 देखते रहो। ऐसे नहीं आप एक की तरफ देख रहे हो, बार बार अपनी आई कांटेक्ट, हाँ, उनकी आंखों में देखना सीधे। इससे आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपको बिल्कुल। घबराहट नहीं होगी। बिल्कुल। और जब वो बोले तो कंटिन्यू सिर्फ उन्हीं की तरफ देखना, ना ऑफिसर की तरफ देखना, ना किसी और की। मतलब जो बंदा बोल रहा है ना, सिर्फ आपको उसी को देखना है, उसके अलावा और किसी को नहीं देखना, ना नीचे ना ऊपर, कहीं भी नहीं। बिल्कुल। और बोलते वक्त ऊपर नीचे ऐसे यहाँ पे यहाँ इस टाइप से मत देखना। जो बोल रहा है ना, एकदम उसकी आई कांटेक्ट रखना, आपको आई टू आई देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक और बता दूं आपको कि वहां पे आपको कचकच नहीं करनी है। फिश मार्केट तो बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल जी, बनेगा, आपको वरना पूरा बेच बताया जाएगा आपको इनके पूरा बारे में। बेच आपको बाहर कर देंगे हाँ, वो। जी। और बोले देखो, डोंट लुक रेगुलरली टू योर एग्जामिनर। मतलब आप जो 3 ऑफिसर बैठे हैं उनकी तरफ नहीं देखना। 1 2 बार देख ले, रेंडमली चलता है, कोई नहीं कि आप जैसे डिस्कशन करते हो, 1 2 बार ध्यान चला भी जाता है, तो अपने उसको नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन बार बार आप देख रहे हो, वो आपकी तरफ देख रहा है, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। बिल्कुल। जी भैया, आगे देखते हैं। देखो, डोंट गो अवे फ्रॉम योर टॉपिक अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाई। मतलब अपना जो टॉपिक दे रखा है उससे दूर मत जाना। कई बार हो जाते हैं भटकते हुए कहीं पे। अब अगर बात करें जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, तो भैया वहां पे फिर गरीबी के बारे में बताना पड़ता है, अनएजुकेशन के बारे में बताना पड़ता है। बिल्कुल। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना। अनएजुकेशन कहीं आप वहां पे फैमिली प्लानिंग वाला टॉपिक ले आओ, अपने प्रधानमंत्री जी को ले आओ, ये नहीं करना आपको। जो अपना टॉपिक है ना, उसी पे रहना है, नहीं अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई होना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये चीजें आप, ये जो 12 पॉइंट है ना, ये तो आप ना रट के जाना। और बिल्कुल, आप ना बिल्कुल। इन चीजों के जो प्रैक्टिस करो ना, उस टाइम पे इन पे अमल करते हैं ना, हमने जमा जी, पहनाते हैं ना इनको, वरना आगे- आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जी बिल्कुल। आगे देखते हैं, डोंट कन्वर्ट ग्रुप डिस्कशन इनटू योर डिबेट। मतलब जो अपना वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन होता है क्या, वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है वो, एक तरह से समझ लो। आप वाद विवाद में ऐसा नहीं है कि आप मतलब वहां पे फिश मार्केट करने लग गए, दौड़ादड़ बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये आप चुप नहीं हो रहे हो। ऐसा नहीं करना भैया, आपको एकदम इजी वे में हर चीज बोलनी है। एक चीज और है, देखो सर, ऐसा क्या है कि आप खुद पे कंट्रोल रख सकते हो वहां पे। ऐसा तो नहीं भाई 15 के 15 पे कंट्रोल रख जी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपस में फिश मार्केट बना देना, तो आपको करना क्या है, वो भी टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये काम की हुई है। हमारे साथ एक कैंडिडेट था, उसके साथ ये उसने ये किया है, हमारा दोस्त है, उसने ये की, ये जो टिप्स अपनाई और उसका काम हो गया। उसने क्या किया, सब फिश मार्केट के अंदर लगे हुए थे, तो वो जस्ट खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इंग्लिश के अंदर उनको उन्होंने बोल दिया कि प्लीज डोंट मेक दिस फिश मार्केट, दिस इज ओनली जेडी, ओनली ए कन्वर्सेशन डिस्कशन। या बिल्कुल ऐसा कुछ बोला, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन बना। और 1 बाय 1 सभी स्टार्ट करो, और सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये बोली। और उसके बाद में जो इंप्रेशन बना उसका ऑफिसर के सामने, ऑफिसर ने वहीं पे टिक लगा दिया उसके कि भाई ये लोड़ा 1 नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। चलो बिल्कुल। आगे देखते हैं। ये बोल रहा है, डोंट कॉपी द सेम लाइन एज योर मेट। यानी जो आपका पास में बैठा है उसकी लाइन को रिपीट नहीं करना। चाहे उसका मीनिंग सेम हो, लेकिन उसको अगर मॉडरेट करके बोलोगे ना, जी, तो बहुत बिल्कुल। फायदेमंद जी, रहेगा। देखो, बिल्कुल अगर फायदा। एक तो वॉच और एक लुक, दोनों का तो देखना ही होता है, लेकिन अगर उसको आप मॉडरेट करके बोलोगे ना, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जी, चलता है कि भाई अगले के अंदर स्किल है इस चीज का। जी बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है जैसे आपके टॉपिक के पास आपको नया टॉपिक आया, जैसे मेरे वाला था जो रिमिक्स सॉन्ग वाला आ गया, तो भैया किसी ने पढ़ा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये वाला आ जाएगा। तो वहां पे क्या लाइनें रिपीट होती है 100% है। लेकिन ये नहीं कि हाँ, जैसे मैंने बोला, फिर मेरे बाद कोई और बोल रहा है, फिर तीसरा, चौथा, फिर 5वें नंबर पे आपका है ना, तो आप मेरी वाली को थोड़ा बहुत कॉपी कर सकते हो कि बस, हाँ, बस, बस। ऑफिसर का दिमाग से निकल गया कि इसने क्या बोला था। लेकिन रेगुलरली आपको ये नहीं करना हाँ, है। रेगुलर नहीं, ये नहीं बोला कि जो आपका जो जस्ट आपसे पहले वो बोला है वही आप सेम कर दो, तो भैया उस पे तो डायरेक्ट आपको गौर करेगा वो बिल्कुल examiner। करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और डोंट रिपीट योर सेम सेंटेंस। मतलब आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उनको बार बार एक ही एक चीज रिपीट मत करो, हर बार अलग मीनिंग। ये हाँ, अगर आप ही बोल रहे हो तो आपका जो बोलो ना, तो मीनिंग भी दूसरा होना चाहिए। बिल्कुल। कि आप अपना फ्रेंड की मीनिंग तो कॉपी कर सकते हो, जो आपका कलीग है वहां पे जो और बैठा चेस्ट नंबर कोई भी, उसका तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन भैया आप खुद की लाइन का मीनिंग भी सेम नहीं होना चाहिए भैया, खुद का तो। बिल्कुल। यही तो आपको 5-6 लाइन बोलनी रहती है वहां पे। अगर वहां भी आप सेम मीनिंग निकालने बैठ जाओगे तो फिर आप बोलोगे क्या, फिर एग्जामिनर को क्या लगेगा वो। बिल्कुल सर, सही बात है ये।
है ना। और बोल रहा है योर ओपिनियन शुड बी नॉट बी बोरिंग, भैया ये नहीं होना चाहिए आप जो दे रहे हो वहां पे आप बोर करने लग जाओ ऑफिसर को, एकदम मतलब तरोताजा होना चाहिए। और बोलो ना एकदम ऐसे नहीं आप चिल्ला रहे हो वहां पे या फिर बिल्कुल डल बोल रहे हो, एकदम मॉडरेट लेवल में आपको बोलना है, जिससे जो 15 के 15 है ना वो सब आराम से सुन सके और ऑफिसर आल्सो एक मतलब अच्छी तरह से आपको समझ सके। शुड बी क्लियर होनी चाहिए आपकी वॉइस और होनी चाहिए, वही क्लियर देखो होनी ये चाहिए। जो है ना, ये जो सर ने बताई है ना आपको एक बात की, जो बोरिंग नहीं होना चाहिए, वो पता क्या होता है कि सब, जैसे मान लिया मैं पॉवर्टी आया था, ठीक है, अगर मैंने हिंदी में पढ़ा है वो निबंध, आप क्या करो हिंदी में निबंध पढ़ो ढंग से, फिर उसके अंदर कुछ जो इंटरेस्टिंग लाइन है ना उसको उठा के आप क्या करो उनकी इंग्लिश बनाओ, फिर खुद खुद बनाओ, अपने नोट्स के अंदर डालो, फिर उसको पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी एक तो होगी नहीं पहली बात तो, क्योंकि सबके विचार अलग अलग रहेंगे पहली बात, और ऑफिसर जैसे ही आपकी लाइन सुनेगा उसको यूनिक लाइन लगेगी और वहीं पे आपका टिक हो जाएगा, आप अपना काम हो जाएगा। जी भैया। और आगे देखते हैं, देखो डोंट यूज हिंदी एंड अदर नेटिव लैंग्वेज ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। हाँ। आप बोल रहे हो तो वहां पे हिंदी नहीं बोलो आप बिल्कुल। हाँ कई बार होता है जैसे कहीं की स्लोगन इंग्लिश अच्छी वगैरह नहीं, हाँ स्लोगन एक आप हिंदी में बोल सकते हो। जैसे अगर आपके जैसे किसी फीमेल पे आ जाए, ठीक है, तो आप वहां पे एक स्लोगन जैसे आता है जो सभी को पता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वमन्ते तत्र देवता, तो इसका आप इंग्लिश में नहीं बोलना, उसको आप हिंदी में ही बोल दो। जैसे गांधी जी का आ गया करो या मरो, हाँ उसका आप इंग्लिश के अंदर कह सकते हो कि डू और डाई, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको आप हिंदी में यूज करने के बजाय जय जवान जय किसान को आप क्या बोल सकते हो भैया, वो बिल्कुल। हिंदी ही बोलोगे, है ना। एक चीज याद रखना, हाँ कई बार होता है जैसे इंग्लिश अच्छी नहीं होती वहां पे बीच बीच में दैट की जगह की भूल जाता है, वो चल जाता है, थोड़ा बहुत चलेगा वहां पे, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हो, ये चीज वो भी जानते वो हैं। तो आपको चेक करके आगे इंग्लिश का पेपर ले लिया उन्होंने आपको तो वहां पे सिर्फ बैठाया आपका कॉन्फिडेंस जानने के लिए। हाँ। आप वहां पे कितना अच्छी तरह से आप डिस्कशन कर सकते हो, वो आपका स्किल जान रहे हो, आपका टैलेंट तो उन्होंने जान लिया, पेपर लिया वो टैलेंट देख लिया, अब आपका स्किल देख रहे हैं वो कि आप में क्या है, हम आपको ही क्यों चुने, वो चुनने का वो पूछ रहे हैं वहां पे। हाँ बीच बीच में कभी वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड लास्ट पैराग्राफ, तो उस टाइप में आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है उस चीजों के लिए। बस। मतलब वही होता है ना कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो वहां पे तो रेडी रहो उसके उत्तर के साथ, और अगर आप किसी से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके भी उत्तर के साथ आप रेडी रहो। कि आपने किसी को क्रॉस क्वेश्चन किया तो 100% डेफिनेटली चांस बनता है कि वो सामने वाला आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो क्रॉस क्वेश्चन से आपको बच के रहना है वहां पे। लेकिन एक चीज और भी बता दूं आपको मैं, क्या, अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, अगर उसका एकदम लाइबल हो, अगर वो क्रॉस क्वेश्चन उसका जो किया है ना अगले ने, अगर वो एकदम यूनिक हो या अपने जो होने वाला हो तब तो ठीक है। अगर उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, अगर उसका कुछ ऐसा अटपटा लगा ऑफिसर को, तो वहीं पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपका बनावेगा। अगर आपको भैया क्रॉस क्वेश्चन करना है तो एक चीज याद रखो, जैसे आपकी कोई सन आ गई या परपेंडिकुलर कोई परफेक्ट व्यक्ति का नाम आ गया व्यक्ति विशेष के बारे में कि हाँ वो गलत बोल रहा, तो वहां पे आपको उसको इंटरप्ट करना है, बोलना सॉरी टू इंटरप्ट, चेस्ट नंबर कुछ भी हो सकता है वो 3940, है ना। आई एम डोंट एग्री विथ यू दैट यू आर, जो उन्होंने वो जो नाम लिया है ना वो आपका गलत है, सो प्लीज रिप्लेस दिस नेम या रिप्लेस दिस डेट। इससे वो अगला भी ऑकवर्ड फील नहीं होगा और ऑफिसर भी नहीं होगा कि हाँ ऑफिसर को लगता है वो अच्छा बोल रहा है और इसने क्रॉस क्वेश्चन करके उससे उसकी गलती सुधारी है, तो दोनों को वो सिलेक्ट कर लेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। बिल्कुल। और सर इनको ये भी बताओ आप कि कितनी बार बोलना है। जी बिल्कुल, आ गया ना अपना। अच्छा आ गया, बात करते हैं अब, ये बता दिया अब क्या नहीं करना, अब चलो ये देखते हैं क्या करना है। तो भैया वहां पे देखो, स्पीक क्लियरली एंड लाउड एंड विथ मॉडरेट स्पीड सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। भैया बताओ आप इनको क्या बोल। देखो होता क्या है कि कभी कभी अपन क्या करते हैं कि इसे फटाक से बोल जाते हैं, और अगले को अपन ने बोला है और ये गलतियां मेरे में थी, मेरे में एक्चुअल में थी, इसलिए मुझे मालूम है। मैं क्या करता था कि फटाफट से बोल दिया मैंने, मेरी तरफ से तो मैंने ओके बोला है, लेकिन कभी भी क्या है कि जैसे इन बोलना था उसको इनको खा गया मैं, और तो मीनिंग ही कुछ अलग निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहले स्पीक क्लियरली, लाउडली, और धीरे धीरे एकदम सॉफ्टनेस होनी चाहिए आपकी आवाज में, जैसे आप और हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं वही चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको वहां पे कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने विचार रखने हैं, वो भी एक अलग भाषा में, बस और कुछ नहीं सोचना आपको वहां पे।
जैसे अपन बात करें, जैसे हाँ एक ग्रुप डिस्कशन में याद रखना, आप कम से कम एक बार ही खड़े हो ना ग्रुप डिस्कशन में। हो सकता है वो कई बार तो बैठे बैठे भी ग्रुप डिस्कशन लेते हैं, कई बार बोलते हैं आप खड़े होके वहां पे बोलने का आपको मौका दिया जाता है, तो वहां पे आप ध्यान रखना। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में बोल रहे हो तो कम से कम आपके पास बोलने के लिए 4 से 5 लाइन या 5 या 6 लाइन आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कई बार जैसे आपने स्टार्ट किया और सामने वाला रुक ही नहीं रहा, तो आप या तो आप खुद रुक जाओ, अगर वो सामने वाला रुकता है और जब तक वो रुकता है आपकी लाइन ही खत्म हो जाती थी, फिर आपको भी रुकना पड़ेगा। तो वहां पे एक प्रिपेयर रहना कि 2-4 लाइन का बैकअप रखना कि अगले वाला रुकता है फिर आप दोबारा स्टार्ट करो। आप उन लाइनों को रिपीट मत करो जो आप उसके साथ डिबेट करते हुए कि वो भी बोल रहा है आप भी बोल रहा है, जो आप उस टाइम लाइनें बोल रहे हैं ना वो फिर रिपीट मत करो। इसलिए आप 5 या 6 लाइन एक बार ओपिनियन देने के लिए तैयार रखो भैया आप। बिल्कुल। एक चीज मैं और इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि होता क्या है कि कभी कभी अपन क्या करते हैं कि जब बोलते हैं, ठीक है, तो अपन अपने ट्रैक से ही हट जाते हैं पहली चीज। तो और एक अलग चीज है कि जैसे अपन को 5 मिनट का टाइम दिया था हमें, ठीक है सर, तो अपन ने लगभग हमको करना क्या है कि 2 या 3 मिनट ही लगे अपन को, फटाफट से पढ़ा उसको, उसका समराइज किया, ठीक है, फिर पेज को रख दिया, फिर अपने मन में है ना सबसे पहले समरी बनाओ और 1-2 लाइन तैयार कर लो। फिर क्या होता क्या है कि जैसे शुरुआत में ही दिक्कत आएगी, फिर तो अपने आप जैसे आइडियाज आते रहते हैं आपको फटाफट से। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने उन्होंने आपको 5 मिनट की बात है कि तो वहीं पे बता देता हूँ कि अगर उन्होंने 5 मिनट दिए हैं आपको बोलने के लिए, वो पढ़ने के लिए, तो आप एक चीज नोट करना कि वहां पे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है उसका कारण मैं बताता हूँ। अगर आप 2 से 3 मिनट पढ़ के आप सोचने लग जाते हो है ना, या फिर पेज को उल्टा करके आप सोचने लग जाते हो ना, तो वो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ जो आपके सामने बैठा है ना साइकोलॉजिस्ट, वो समझेगा हाँ इसको ये पेज तो समझ में आ गया, लेकिन अब वो खुद ही लाइनें क्रिएट कर रहा है, मतलब ये गुड अच्छा इसके साइन है। ये नहीं कि आप जहाँ पे वो 5 मिनट दे रहा आप उसी को रटने बैठे हो, तो वहां पे आपको एक नेगेटिव साइन जा सकता है। तो आप 2 से 3 मिनट में पढ़ो और पेज को रख दो, मतलब उल्टा करके अपने जो अपने पैरों पे रख लो और सोचने लग जाओ। इससे क्या है कि अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इससे क्या है कि आपकी जो स्किल के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी दिखेगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखना वो बोल रहा है कि लिसन केयरफुली टू योर मैट, यानी आप अपने जो सामने वाले है ना उससे आई टू आई कांटेक्ट रखो, यानी उसकी तरफ ध्यान रखो जो बोल रहा है उसको एकदम क्लियरली सुनो। हाँ कई बार जैसे होता तो नहीं है लेकिन पता नहीं, जैसे एसएसबी में तो हुआ था, अगर जैसे आपको वो पूछ लिया कि ये जो चेस्ट नंबर आपके साइड में है, जैसे मेरे 17 था तो वो बोला चेस्ट नंबर 16 क्या बोला, उसे आप उसका समराइज करो। तो हो सकता है जैसे आप ये नहीं पूछेगा कि 5-10 जने बोल रहे हैं उसके बाद आपका नंबर है, नहीं जस्ट आपसे जो पहले बोला ना उसके बारे में पूछ सकता है वो कि इन जो चेस्ट नंबर है इन्होंने क्या बोला उसके बारे में आप समझाओ। तो थोड़ा सा उनको केयरफुली सुनना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बोला है देखो गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर कम टू ऑन द टॉपिक। भैया वो 1 मिनट वाला हो गया कि आप छोटा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दो खुद के बारे में, और फिर छोटा सा टॉपिक का नाम, जैसे टॉपिक का नाम हो गया और फिर टॉपिक के ऊपर आओ, तो मतलब वहां पे आपको नाम तो देगा नहीं वो, है ना, याद रखना उस पेज में टॉपिक का जो टाइटल लिखा हुआ नहीं आएगा, तो आपको टाइटल खुद बनाना है। तो उससे पहले आप जैसे टाइटल दो, है ना, फिर आगे आप टॉपिक पे आना। बिल्कुल। और भैया देखो स्पीक ओनली 3 and 4 टाइम्स, आपको ज्यादा मौका मिल रहा है तो आप मत बोलो, ये नहीं कि बोलना, बैठे रहो बस। हाँ हो सकता है कि थोड़ी देर जैसे 10-15 मिनट तक ग्रुप डिस्कशन चले फिर सब चुप हो जाएंगे तो वो खुद रोक देंगे, कई बार होता है कि वो नहीं रोकते। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो 3 से 4 टाइम्स अपन को बोलना है ना वो रेगुलरली नहीं बोलना है, अपनी मौजूदगी समय समय पे दर्ज करवाते रहना है कि हाँ मैं भी हूँ यहाँ पे, बस आपका काम काफी हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ, जैसे अपन ने जो अपना उन्होंने बोला ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट, तो आप एक बार तो शुरुआत में दूसरे या तीसरे चौथे नंबर तक बोल दो, फिर चुप रह जाओ, फिर कम से कम 7 या 8 लड़के बोल जाए ना उसके बाद बोलो, फिर 7-8 लड़के बोलने के बाद बोलो। ऐसे नहीं कि ग्रुप डिस्कशन 5 मिनट में खत्म होने वाला है, कम से कम 15 से 20 मिनट है। अगर उसको अच्छा लगा तो और खींच देगा। भैया हमारे बैच में हुआ था ना वो 20 मिनट तक हुआ था डिस्कशन, लेकिन एक बैच था उसका 45 मिनट तक डिस्कशन चला था। 30 का हमारा भी चला था, क्यों हमारा तो पॉवर्टी था तो उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी कि भाई इन्होंने पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है ये तो आता हुआ चैप्टर में, तो वो चीज उन्होंने पूछी गई। वैसे तो मैंने बोला था ओनली 4 बार, तो वो भी एक 5 मिनट के आसपास क्राइटेरिया बना लिया कि अब बोलना है, इसके बाद में फिर मैं 10 मिनट तक चुप रहा था मैं। ये कई बार होता है जैसे फिश मार्केट बनने लग जाए ना तो वो ऑफिसर खुद चुप करा देता है, कई बार नहीं हो तो आपको कराना, जैसे आदित्य सर ने बताया किस हिसाब से, और अगर वो खुद कराता है तो फिर वो एक का नंबर लेगा। वहाँ पे हो सकता है जैसे मेरा अब की बार डिस्कशन था तो मैंने जैसे लास्ट में मेरा नंबर था 15वें नंबर पे, तो मैंने जो ब्रीफ दिया छोटा सा इंट्रोडक्शन 1 मिनट का, फिर उन्होंने जैसे ही बोला कि अब स्टार्ट करो ग्रुप डिस्कशन, तो मैंने बोला थैंक यू जेंटलमैन फॉर गिव दिस अपॉर्चुनिटी। फिर मैंने 3 लाइन बोली, सिर्फ 3 लाइन,
एकदम वो इतनी परफेक्ट स्मूथ ऐसी थी, मतलब जैसे कोई स्पेशल जो बोल रहा है ना एकदम प्रोफेशनल इंग्लिश बोल रहा है उस टाइप से। मैंने एक मीनिंगो का कलेक्शन बेस्ट लिया उस 3-4 लाइन में, है ना। फिर मैं चुप हो गया, फिर मेरे बाद में 2 लड़के और बोले सेम टू सेम ऐसे ही, है ना। फिर फिश मार्केट बन गया हमारे, कंप्लीट 7 बॉल्स उठे सारे के सारे। फिर उन्होंने ऑफिसर ने चुप करवाया और फिर एक एक का नंबर लेने लगे, है ना। वहां पे जैसे हमने शुरू वाले 3 थे ना, तो उनको उन्होंने नहीं बुलवाया फिर बिल्कुल भी। तो हम घबरा गए, सर हमें क्यों नहीं बुलवा रहे। हाँ। लेकिन एक बात थी, यहाँ पे एक लड़के को कम से कम 8-9 बार बुलवाया था और फिर उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया था। उसकी किस्मत खराब थी कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन मैं बात करूं हमारे से फिर बैच से सिर्फ 7 लड़के सिलेक्ट हुए और 3 हम थे जिन्होंने सिर्फ एक बार बोल के जीडी पास की है। तो ये नहीं है कि आप ज्यादा बोलोगे तभी पास होगे, कम बोलो अच्छा बोलो, उससे भी आप जीडी आराम से क्लियर कर लोगे। ये बात सर ने जब मुझे बताई कि हमारे बैच में इतने डिस्क्वालीफाई हुए तो हमारा तो डर बढ़ गया था। हम तो डरने लगे कि यार इतने लगभग 50% का रेशो चल रहा है, हटा रहे हैं, अब क्या होगा ये वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे बैच में ना आराम से 12 लड़कों को पास किया गया था, क्योंकि इजी टॉपिक था तो लगभग सब बोल लिए, तो सब बोल लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि 15 के 15 को कर लेता है वो। हाँ बिल्कुल, अगर और आपका अच्छा GD नहीं लगा अच्छा तो वो एक को भी नहीं एक को लेगा। भी नहीं लेगा। जैसे हमारे एक जो क्लासमेट था, मतलब वैसे तैयारी करने वाला, तो उसके साथ हुआ क्या, जैसे उनका फिश मार्केट बना बहुत ही अच्छी भयंकर तरीके से, वो बोल रहा था बहुत भयंकर तरीके से, लेकिन बना सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो भैया ऑफिसर थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला जीडी खत्म करो। सिर्फ 1 मिनट उनका ग्रुप डिस्कशन चला कि जैसे स्टार्ट करते हैं ना समराइज, जैसे उन्होंने बोला ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट, तो तभी सभी की सभी 15 के 15 में से कम 10-12 एक साथ बोलने लगे, है ना। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में लगभग 5-6 तो चुप हो गए, लेकिन 5-6 चुप ही नहीं हो रहे थे। 1 मिनट तक लगातार सभी बोलेंगे। उन्होंने बोला ग्रुप डिस्कशन ओवर, जाओ आप, है ना। उसमें क्या किया, पूरे ग्रुप को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब बताओ उनमें जो शुरुआत 3-4 की क्या गलती थी, या वो 5 जो चुप रह गए थे उनकी क्या गलती थी। तो आप यही पे वो काम आती है वो ट्रिक कि खड़े हो जाओ और कह दो सभी को कि एक बार रुको, इंग्लिश में कह दो कि आप रुको, ये हमें जीडी करना है, तो इस प्रकार से 1 बाय 1 बोलेंगे हम, और इसको ना एक स्मूथली लेके चलना है। तो वहां पे अगर आपने कर दिया तो आपका काम तो ऐसा आपका किया काम हुआ हो है। गया। और देखो ये बात भी होके हुई है जो मैं बता रहा हूँ, वो जो सर ने बताई है ना वो बात भी हो गई। हालांकि वो अब एमएन है, बाद में उनका हो गया जी। तो ये दूसरे आपको एग्जाम थोड़ा में। सा ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। और अगर बात करें, अगर जैसे जीडी आपको खत्म हुआ, भेज दिया, थोड़े बाद रिजल्ट आया, अगर आप पास होते हो भैया तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर नहीं होते तो भैया ऐसा आपको एक वो पंपलेट देंगे जिसमें कंप्लीट एयरफोर्स की डिटेल होगी कि कब कब वैकेंसी आती है, इसके बारे में आपको एक ये है ना, मैं अपने रूम में लगा रखा हूँ, ये वहीं से फोटो क्लिक की हुई है। क्यों भैया, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता था कि भैया नेक्स्ट टाइम तेरे को वापस अंबाला कैंट जाना है और सिलेक्शन लेके आना है। ये नहीं लेके आना है, लेके क्या आना है भैया, वो ये लेके आना है, ये मेरा मेडिकल का एडमिट कार्ड है, तो भैया बाद में मेडिकल टाइम में वो वापस ले लेते हैं। तो भैया ये आपको लेके आना है, ना कि ये लेके आना है। तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो हमने बताया ना उन चीजों को आप चाहो ना तो एक बार नोट कर लेना अलग से, बिल्कुल, जिससे क्या होगा आपको फायदा रहेगा बाद में। और भैया आपको अब फाइनल चीज यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इस जगह पहुंचना चाहते हो, इस जगह, तो एक चीज बिल्कुल मत भूलना, और वो है विज्ञान क्लासेस को। क्योंकि विज्ञान क्लासेस अब अगर आपके साथ है ना तो आपका यहाँ पे पहुंचना 100% तय है। तो भैया हमारी प्लेलिस्ट जो फिजिक्स और मैथ की, जो फिजिक्स वाले सर है अपने आदित्य सर है, और मैथ का मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, है ना, तो भैया इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन में मिल जाएगी। तो उनका आप उनको देख लेना, और याद रखना क्वेश्चन वही जो हम करवा रहे हैं उसकी हम 100% गारंटी देते हैं। बिल्कुल हम 99% नहीं देंगे, अब की बार तो 100% देंगे, क्योंकि हमें विश्वास है, हम खुद उस तैयारी करके सिलेक्ट हुए हैं, तो हमें विश्वास है कि आपका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा 19 से। उनके अलावा हाँ, अगर आप चाहो तो कुछ अगर आपको है क्वेरी कि सर इसमें क्या होगा, क्या कुछ जैसे ग्रुप डिस्कशन की बात करें उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बात करें प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप या तो अपने टेलीग्राम चैनल है विज्ञान क्लासेस, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे आप कमेंट डाल दो वीडियो के नीचे। देखो जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये वही नोट्स है जो 0.75 से 19.25 नंबर तक लेके गए थे। जी बिल्कुल, अब वो मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। मेरे पहली बार जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे 0.75 नंबर आए थे 25 में से फिजिक्स में। ये रियल बात है, फैक्ट बात है। फिर जब इनके कांटेक्ट में आए, हम दोनों ने अपने नोट्स बनाए, और वही नोट्स है जो आपको पढ़ा रहे हैं हम, वही नोट्स है, वही चीजें हैं। वो अब मेरे नंबर है आपके सामने, आप देखते होंगे वीडियोस के अंदर से 19.25 में नंबर है, और इन सब के 21.50 21 के आसपास इनके नंबर 21.50 नंबर है मैथ में। वही नोट्स पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप थोड़ा सा इस पे देख लेना, अपना प्लेलिस्ट मिल जाएगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सी चीज आपको और अच्छी चाहिए, कि हाँ सर इसमें ऐसा भी हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में डाल दो, तो हम आपके एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो भैया अब जो अगला वाला वीडियो होगा वो मेडिकल का आएगा, तो भैया आप तैयार रहना मेडिकल में। इसके साथ अपन शुरुआत करेंगे। ये मेरा मेडिकल एडमिट कार्ड है, देख लो आप, सुरेंद्र चौधरी नाम लिखा हुआ है। आगे हम आपको ग्रीन कार्ड भी दिखा देंगे और रेड कार्ड क्या होता है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे मेडिकल में। कुछ भी आपको दिक्कत हो तो तुरंत आप कांटेक्ट कर लो, कमेंट कर लो, कुछ भी आपको दिक्कत हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। बिल्कुल ठीक है साहब, जय हिंद। जय हिंद। विज्ञान क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना।